हमारी इस सोसाइटी में जो संसाधन जिस तरीके से लोगों के पास आए हैं, उसने एक तरीके से उनको कुदरत की मिजाज के ख़िलाफ़ ला करके खड़ा कर दिया है। जैसे कहते हैं ना कि ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कुदरत के ख़िलाफ़ ही एक जंग सी छेड़े बैठे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, दोपहिया गाड़ियाँ भी हैं, ज़रा 100-200 मीटर जाना है तो बस गाड़ी का कान ऐठा और पहुँच गए साहब वहाँ तक। अब घर से नीचे जाना है, लिफ्ट ले ली, एस्केलेटर लगे हुए जगह जगह। अब जो शरीर का नेचुरल मूवमेंट है स्वामी जी, वो ख़त्म होता जा रहा है। तो क्या स्वामी जी वाकई पैदल चलना, सीढ़ियों पर चढ़ना, साइकिल चलाना, ये सारी चीज़ें सचमुच हार्ट, जोड़ों और उम्र को बढ़ाने के लिए कारगर होती हैं? और अगर कारगर है तो ये लोग समझ क्यों नहीं पा रहे? एकदम आपने ठीक कहा। तो लोगों को ना ये चीज़ लाना पड़ेगा कि यदि आप सीढ़ियों से चढ़ के जा सकते हैं। अब कुछ चंद लोग हैं, मुश्किल से 10% लोग हैं जो 100-150 मंजिला इमारतों वाले मकानों में रहते हैं। बाकी तो 3-5 मंजिला ही इमारतें जाता है। सब लोग सीढ़ियों से चढ़ कर के जा सकते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा लिफ्ट है ना, बटन दबाया, छट से ऊपर पहुंच जाएंगे। जितनी देर में लोग लिफ्ट से ऊपर पहुंचते हैं, उससे जल्दी हम लोग सीढ़ियों से पहुंच जाते हैं। मेरे साथ सुरक्षा वाले, जेड सुरक्षा वाले, सीआरपीएफ के जवान भी उसमें साथ साथ में दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं। लोग बाद में पहुंचते हैं जो लिफ्ट से आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा चेंज कीजिए भाई साहब। अब लिफ्ट छोड़िए, सीढ़ियों से चलिए, गाड़ी छोड़िए। जीवन है कौड़ियों का, गाड़ी है, बंगला है करोड़ों का, बैंक बैलेंस करोड़ों का। जीवन कौड़ियों का भी नहीं रहा। इतनी बुरी हालत हो गई है, जीवन को हमने जर्जरित कर दिया, तबाह कर दिया। खुद को हमने संकट में, मुसीबत में डाल रखा है। हम सोच रहे हैं हम वैभव वाले हैं, पैसे वाले हैं। अरे मेरे भैया, तुम्हारा पैसा धरा का धरा रह जाएगा। जब ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आएगा, तब न जिंदगी के साथ न जिंदगी के बाद कुछ भी काम नहीं आएगा। LIC का स्लोगन तो है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। योग युगों युगों से था, जन्मों जन्मों तक योग करोगे तो ये काम आएगा। देखो बेटियां कितना अच्छा, ये अब ऐसे सब घर के बेटे और बेटियां, देखो इधर स्वामी जी मुझे लगता है ना हर एक सोसाइटी को एक काम करना चाहिए, शीर्षासन कर रहे हैं बेटियां। हफ्ते में 1-2 दिन अपनी अपनी लिफ्टें खराब कर लें सब लोग, और ये इंटेंशनली करें। हाँ, तब लोग खुद ही सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे धीरे धीरे। इस पर गौर किया जा सकता है, इसको आप रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। संडे को जरूर क्या करें, वर्किंग डेज के ऊपर लोग फालतू में बातें करेंगे, और कोई इमरजेंसी में कोई बड़े बुजुर्ग के लिए बस खोला करें। भाई ये रहे कि भाई संडे को सबको चाहे धीरे धीरे चल करके जाओ, आदत डालो। जान खा जाएंगे स्वामी जी लोग। सीढ़ियाँ चढ़ने की, साइकिल चलाने की, गाड़ियाँ छोड़ो, सैटरडे संडे को साइकिल चलाया करो। आजकल तो 2 डेज ऑफ होता है, तो साइकिल चलाया करें, पैदल चला करें, और चला नहीं करें जो जवान है तो दौड़ा करें। अच्छा स्वामी जी देखिए, गुस्सा और चिड़चिड़ापन, आनंद ही नहीं आता। गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बेवजह का स्ट्रेस, ये आज हर घर की कहानी है। अब स्वामी जी गुस्सा किस तरह से BP, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की वजह बन रहा है, और 40+ उम्र में गुस्से पर काबू पाने का सबसे कारगर यौगिक उपाय क्या है? जब कभी आपको स्वामी जी गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? खड़े होते तो बैठ जाते हैं, बैठे होते तो खड़े हो जाते हैं, या पानी पी लेते हैं, क्या करते हैं? तमाम तरह की उथल उधेड़ पुल में खींचा तान में संसार जो है ना पगला रहा है। देखिए एक पोस्टर स्वामी जी हम दिखा रहे हैं, तो ये नो एंगर जोन का, अगर ये नो एंगर जोन का पोस्टर भी लगाए तो इसको बार बार देखने से क्या है कि एक माइंड में प्रोग्रामिंग होगी धीरे धीरे कि भाई हमें गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। शायद ये धीरे धीरे तो मैं अभी आपको इसका बिल्कुल सिंपल उपाय बताता हूँ। जब कभी गुस्सा आए तो एक तो यदि आप अकेले में हैं, घर में हैं, सड़क पे हैं, तो थोड़ा अलग उपाय अपनाना पड़ेगा। थोड़ा सांसों के ऊपर ध्यान दो, और सांस थोड़े लंबे होते ही गुस्सा नियंत्रित हो जाता है। घर में है, शीतली शीतकारी कर लो, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लो, थोड़ा ठंडा पानी पी लो, और जरा सा ठहर जाओ, धैर्य धारण करो, कीप पेशेंस, कीप साइलेंस,
मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संसिद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। देवद्विज गुरुप्राज्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीर वाणी और मन के तप के बारे में जो कहा है ना, इसको थोड़ा सा भी ख्याल में रख लिया, जरा सा सांसों पर ठहर गए। और जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है ना, थोड़ा मेधावी ले लिया करें, मेमोरी गिट ले लिया करें, सच में गुस्सा कम हो जाता है। जिनको गुस्सा आता है वो एक आत्मवत दृष्टि का अभ्यास, कि इस सब में एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा खुदा अल्लाह गॉड ऑलमाइटी है। और जो आत्मा परमात्मा को नहीं मानते तो सभी एक समान है मानव। तो ये जो मानवीय दृष्टि है, नैतिक दृष्टि है, आध्यात्मिक दृष्टि है, मजहबी तौर पर, धार्मिक आध्यात्मिक सांप्रदायिक तौर पर जो हमको ये सिखाया गया है अलग अलग गुरु ऋषि परंपराओं में, कि सब में एक ही आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का, सिया राम मैं सब जग जानी वासुदेव सर्वम सर्वम खलुइदम ब्रह्म, ये जो आत्मवत दृष्टि है, ये जो है ना आपको एंगर से बचाती है। और जब गुस्सा पैदा होता है ना साहब, तो गुस्सा बिल्कुल तो नहीं करना। हमारे एक सेकंड के अंदर ब्रेन के अंदर, एक सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में ब्रेन के नेगेटिव सिग्नल पूरी बॉडी को जाते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं और अच्छे हार्मोन्स को नीचे ले आते हैं, आपकी प्रसन्नता को खत्म कर देते हैं। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये गुस्सा सामने वाले का नहीं, आपका अपना, आपके खुद का नुकसान कर रहा है और बहुत नुकसान कर रहा है, उस दिन से आप यकीन मानिए गुस्सा करना छोड़ देंगे।